जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। व्हाट आर दी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। भाई अगर रिफ्लेक्टेड लाइट है तो उसकी तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती है। तो पहले केस में तो अगर रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं तो उस केस में लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो होगी वो उतनी ही होगी जितनी आने वाली थी। तो अगर एयर से इंसिडेंट करें तो वी आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लैम्डा की बात करें तो वो आ जाएगा 589 नैनोमीटर ही, जितना दिया हुआ है ऑलरेडी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं वी अपॉन लैम्डा करके। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 589 इंटू 10⁻⁹ ये आ जाएगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में। ठीक है, और इसे कैसे निकाला जाए बता भैया? 3 डिवाइडेड बाय 589 तो ये तो होगा 0.00509। तो 0.00509 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 17। तो 1 2 और 3 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, अब अगर रिफ्रैक्टेड लाइट की बात की जाए, भाई रिफ्रेक्शन होने के बाद में फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है, तो न्यू अभी भी कितना आने वाला है? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। क्योंकि लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होती है, वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। चेंज होती है स्पीड और वेवलेंथ। स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33 यानी कि 4/3। तो ये आ गया 9/4 इंटू 10⁸ कितना? 2.25। तो v कितना हो जाएगा? c अपॉन म्यू। और c कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.33। 1.33 यानी कि 4/3। सो आई एम गेटिंग 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 9/4 कितना होगा? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, तो भाई जिस रेशो में मेरी स्पीड चेंज हुई है उसी रेशो में मेरा वेवलेंथ चेंज होगा, है ना। और कैसे निकालें? जो पुरानी वाली वेवलेंथ थी 589 उसको डिवाइड कर देते हैं 4/3 से। कितना आ जाएगा बताओ? 489 589 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ये आ रहा है मेरे पास में 441.75 441.75 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? पहला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। पहले केस में ये मेरा एक पॉइंट सोर्स है और लाइट इससे डाइवर्ज हो रही है, ऐसी बाहर निकल रही है। अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है तो जो वेव फ्रंट होगा वो इस लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा और सेम फेस के पॉइंट्स कहाँ आएंगे? सेम डिस्टेंस पर आएंगे। तो ये जो बन रहा है, दीज आर दी वेव फ्रंट्स फॉर अ डाइवर्जिंग लाइट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहले का इसका आंसर। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस मुझे क्या बोल रहा है? लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली, ये ऑब्जेक्ट लिया और फोकस के बराबर की दूरी पर मुझे रखना है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अगर ऐसा है तो लाइट क्या करेगी? ऐसी आएगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे क्या होगा? ये ले भैया, लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी लाइट आने वाली है वो लाइट आके और सीधे ऐसे ही तो निकलेगी। और इस केस में जो हमारे पास में वेव फ्रंट आएगा वो इसे प्लेनर वेव फ्रंट आएंगे, क्योंकि अगर लाइट पैरेलल है तो जो वेव फ्रंट आएंगे वो भी आपस में पैरेलल रहेंगे और एक प्लेन फॉर्म करेंगे इस तरह से। फिर अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, सी केस की बात करूं, तो सी केस में क्या है?
कि द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। लो भैया, बहुत दूर का एक स्टार है, तो वो तो मेरे लिए पॉइंट सोर्स ही है। अब इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही होगी तो वो मुझे पता कैसी आएगी, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगी जैसे यहाँ पे आई थी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अर्थ है तो वो अर्थ के लिए जो लाइट वेव आने वाली है, वेव फ्रंट आने वाला है, दैट वेव फ्रंट इज नियरली प्लेनर, क्योंकि बहुत दूरी पर आने पर जो स्फेयर रहेगा उसका रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो ना भाई, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर से सारे के सारे, तो एकदम जो अर्थ की डिस्टेंस वाला स्फेयर है उसका रेडियस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दूर का स्टार है। अगर रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे स्फेयर जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा, उसको अगर हम एक पॉइंट पर देखें तो वो उसका सरफेस हमें प्लेनर दिखेगा। यानी कि ये होता तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है बट हमें दिखता प्लेनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10.3 द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। कोई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है किसी ग्लास का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि भैया अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो स्पीड जो होगा वो c/μ हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज 3/2। 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास में आ गया आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, बी पार्ट देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। इफ नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स रेड एंड वॉयलेट स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। देखो ये होता क्या है कि जो म्यू होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। कुछ कॉचेस इक्वेशन आती है हमारे पास में, डिस्पर्शन देखा है हमने, और अगर 1/λ का प्रोपोर्शनल होगा तो मुझे पता है कि VIBGYOR जो है आगे जाते जाते लैम्डा बढ़ता है। तो अगर लैम्डा ऑफ रेड एंड वॉयलेट ना, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट, दैट मीन्स म्यू ऑफ रेड विल बी लेस देन म्यू ऑफ वॉयलेट। होगा ऐसा। अगर म्यू ऑफ रेड म्यू ऑफ वॉयलेट से कम है, और मुझे पता है कि यहाँ से देख के मालूम पड़ रहा है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, तो पहली बात तो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। कौन स्लो ट्रेवल करेगा, तो भाई देखो ना, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, यानी कि रेड वाले की स्पीड ज़्यादा और वॉयलेट वाले की स्पीड कम, यानी कि वॉयलेट वाला जो होगा वो स्लो ट्रेवल करेगा। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.28 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। कैपिटल डी दिया हुआ है 1.4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट, भाई सेंट्रल ब्राइट तो 0 पर होता है और फोर्थ ब्राइट का होता है n लैम्डा डी बाई डी, n की वैल्यू 4, यानी कि 4 लैम्डा डी बाई डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 4 लैम्डा डी अपॉन डी, और ये मुझे दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, आओ भैया निकाले। लैम्डा क्या हो जाएगा 1.2, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻² हो जाएगा ये, इंटू स्मॉल डी विच इज 0.28, 10⁻³ हो जाएगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 एंड कैपिटल टी विच इज 1.4 मीटर। ठीक है, तो डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाए, नीचे आ गया 10⁻3। अब क्या किया जाए 14, अच्छा यहाँ पे भी तो डेसिमल है एक, ये डेसिमल से डेसिमल गया और यहाँ का हटा के यहाँ पे आ गया 10⁻2। ठीक है, अब 14 से कितनी बार, 2 बार तो आ गया 28, और 4 से 3 बार आ गया 12, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया भैया 6 × 10⁻, ये -3 है ना, तो -3 और -2 हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीटर। ठीक है, बस ये निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। भैया देखो, डेल्टा फाई जो होता है ना, वो होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और इंटेंसिटी जो होती है वो होती है I1 + I2 + 2√I1I2 cos डेल्टा फाई। और अगर तुम यहाँ पर दोनों पार्ट की इंटेंसिटी सेम मान लो, सेम कर दो, तो I0 करने पर यहाँ पे आ जाएगा देखो 2I0, ये भी आ जाएगा 2I0, तो 2I0 मेरे पास में आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा 1 + cos डेल्टा फाई, 2I0 एज इट इज, और 1 + cos डेल्टा फाई कितना होता है cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2।
यानी कि मेरे पास आ गया 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। सही बात भी है, डेल्टा फाइव जब जीरो होगा तो 4i0 आएगी इंटेंसिटी दोनों का मिला के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पहले केस में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी क्या है भाई। फर्स्ट केस में जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा आएगी, तो ज़रा देखो यहाँ पे अगर लैम्डा रखूँगा तो डेल्टा फाइव की वैल्यू 2 पाई आएगी, और जो मेरे पास में इंटेंसिटी आएगी वो आएगी मेरे पास 4i0, क्योंकि डेल्टा फाइव का 2 पाई आएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती है, जो कॉस जीरो की आती है यानी कि 1, है ना। सेकेंड केस में अगर मुझसे बोला कि डेल्टा एक्स जो है वो है लैम्डा बाई 3, तो डेल्टा फाइव जो आएगा वो आ जाएगा लैम्डा बाई 3 रखने पर 2 पाई बाई 3, है ना, यानी कि 120 डिग्री। ऐसा होने पर आई जो आएगा वो आ जाएगा 4i0 कॉस स्क्वायर 120/2 यानी कि 60 डिग्री। अब भैया कॉस 60 कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि ये कितना आ गया i0, है ना। तो पहली वाली इंटेंसिटी 4i0 आ रही थी, अगली वाली इंटेंसिटी i0 आ गई, इसको ये लोग बोल रहे हैं k। तो नई वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, नई वाली इंटेंसिटी हो जाएगी k/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग of two wavelengths 650 and 520 is used to obtain interference in a YDSC experiment. Find the distance of third bright fringe on the screen from the central maxima for 650 and least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide. चलो आओ एक एक करके देखते हैं। पहले पार्ट में हमें बोला गया कि भैया डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर 650, तो थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस कितनी आएगी, y मेरे पास में आ जाएगा 3 लैम्डा d/d, 3 इंटू लैम्डा कितना है 650 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹। डी कितना दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं कैपिटल डी, और ये मान लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो 1950 d/d, और आंसर आ रहा है नैनोमीटर में। भैया कैपिटल डी स्मॉल डी की अगर वैल्यू पता होगी तो रख देंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑल्दो नॉर्मली वो 1 मीटर और 1 मिलीमीटर होता है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट देगा तो ही करेंगे। अगला क्या बोल रहा है मुझे कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिमा वेयर दी ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ दी वेवलेंथ्स कॉइंसाइड्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई बीटा 1 निकालेंगे जो कि आ जाएगा लैम्डा d/d पहले वाले केस का। तो लैम्डा कितना है 650, तो 650 d/d ये आ रहा है नैनोमीटर में, और बीटा 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास में 520 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि 520 d/d, ये भी आ जाएगा नैनोमीटर में। अब इनका जो एलसीएम होगा, क्योंकि ये इतनी इतनी दूरी पर पहले वाले की फ्रिंजेस बनेगी, इतनी इतनी दूरी पर दूसरे वाले की फ्रिंजेस बनेगी, तो जो एलसीएम होगा वहां पर मेरे पास में आएगा दोनों का कॉन्साइड। तो एलसीएम कैसे निकालूं, जहां पर कॉन्साइड करेंगे अगर मुझे वो निकालना है, तो d/d तो कॉमन आ गया, और 65 और 52 का एलसीएम कैसे निकाला जाए, आओ देख लेते हैं। 65 52, दो से तो यही जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये एज इट इज आ जाएगा 26, फिर 2 से गया 13, 13 से गया 5, और नहीं यहाँ तो 1 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, और फिर 5 से गया। चलो, तो एलसी हमारा मेरे पास में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, और 20 इंटू 13 260, तो ये आ गया मेरे पास में 260, और साथ में एक जीरो और आएगा, तो 2600 इंटू d/d नैनोमीटर। ये वो पोजीशन आ रही है जब मेरे पास में दोनों का मैक्सिमम आ रहा है। अब दोनों में से किसका कब कब आएगा, तो जो 650 वाली लाइट है उसके लिए अगर मैं देखूं तो 650 कितने टाइम से ये 0 से 0 गया, और 260 डिवाइडेड बाई 65 कितना होता भैया, 4 आ रहा है क्या, 260 डिवाइड बाई 65 4, तो इसका जो है 4th मैक्सिमा होगा, है ना। और अगर मैं लाइट देखूं 520 वाली, तो 5वां
यस, तो इसका 5th मैक्सिमा होगा। तो जब कॉन्सेट करेंगे तो 620 वाले का चौथा मैक्सिमा और 520 वाली का 5वां मैक्सिमा, ये आपस में कॉन्सेट कर रहे होंगे। ठीक है भैया।